भारतवर्ष में एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और सुंदर था। उसका नाम विमल सेन था। उसके बाल के आगे कोई राजा टिक नहीं पाता था। उसका एक भाई था जिसका नाम कमल सेन था। विमल सेन अपने छोटे भाई कमल सेन से बहुत प्रेम करता था और उसके हर कार्य में सहमति देता था। राजा विमल सेन ने अब तक विवाह नहीं किया था। उसकी पराक्रम और सुंदरता को देखकर कई राजकुमारियों ने विवाह का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वह सभी को इनकार कर देता था क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वह संसार की सबसे सुंदर कन्या से विवाह करे। उसे कोई भी राजकुमारी अपनी तरह सुंदर नहीं लगती थी। वह केवल राजकुमारी से ही नहीं, किसी साधारण घर की कन्या से भी विवाह कर सकता था। बस वह कन्या अद्वितीय रूप से सुंदर होनी चाहिए। वह अपने पड़ोसी देशों की राजकुमारियों के विवाह प्रस्तावों को देख चुका था, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आई। उसके पड़ोसी राज्य में एक राजा था जिसका नाम राणा सिंह था। राणा सिंह की एक सुंदर कन्या थी, लेकिन उसने अपनी कन्या का विवाह प्रस्ताव कभी नहीं भेजा था। कहा जाता था कि वह कन्या अत्यंत सुंदर थी, ऐसी सुंदरता जैसी पृथ्वी पर कहीं नहीं पाई जाती। राजा विमल सेन ने यह सुना था, लेकिन कई वर्षों से दोनों राज्यों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। वास्तव में दोनों राज्यों के बीच घोर शत्रुता थी। इसी कारण राणा सिंह चुप था। राजा विमल सेन को शिकार करना बहुत पसंद था। वह अक्सर शिकार के लिए जंगल जाया करता था। एक दिन जब वह शिकार के लिए निकला तो उसे कोई शिकार नहीं मिला। अंत में उसे एक हिरण दिखाई दिया। वह उसका पीछा करते करते शत्रु राज्य के जंगल में प्रवेश कर गया। वहां उसने देखा कि एक सुंदर कन्या जंगल में इधर उधर घूम रही थी। इतनी सुंदर कन्या को देखकर राजा विमल सेन आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई कन्या इतनी सुंदर हो सकती है। उसने ध्यान से देखा कि कन्या के माथे पर सिंदूर नहीं था। इससे वह समझ गया कि वह अविवाहित है। यह देखकर राजा सोचने लगा, अगर मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ इससे ही करूंगा। ऐसा सोचकर वह उस कन्या के पास गया और बोला, कन्या, तुम इतनी सुंदर होकर इस जंगल में क्या कर रही हो? सच में तुम अत्यंत सुंदर हो। यह सुनकर वह कन्या बोली, तुम कौन हो और मेरी सुंदरता की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? राजा विमल सेन ने उत्तर दिया, मैं सूर्यगढ़ का राजा हूँ। तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं मोहित हो गया हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। यह सुनकर कन्या ने कहा, मैं तुम्हारे शत्रु राज्य के राजा राणा सिंह की पुत्री हूँ। क्या यह जानने के बाद भी तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? यदि हाँ, तो पहले मेरे पिताजी से बात करनी होगी। तुम जानते ही हो कि एक कन्या अपने पिता के अधीन होती है। वही तय करते हैं कि उसका विवाह किससे होगा। इसलिए पहले मेरे पिताजी से मिलो और मुझे मांगो। मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। कृपया अब तुम यहाँ से चले जाओ। राजा इतने मोहित हो चुके थे कि यह पूछना ही भूल गए कि वह किसका इंतजार कर रही थी। वह सीधे राणा सिंह के राजदरबार में पहुंचे और बोले, मैं सूर्यगढ़ का राजा विमल सेन हूँ। आपकी पुत्री को देखकर मुझे उससे प्रेम हो गया है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा राणा सिंह थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, ठीक है, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों का विवाह बड़े भव्य आयोजन में संपन्न हुआ। राजा विमल सेन बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार सबसे सुंदर कन्या उनकी पत्नी बन चुकी थी। लेकिन विवाह के बाद उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के मुख पर कोई सुख का चिन्ह नहीं था। वह हमेशा उदास रहती। वह बार बार पिता रे पिता कहते हुए दुख और क्रोध में जल उठती थी। उसकी यह अवस्था देखकर राजा ने उसके पास जाकर पूछा, रानी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या यहाँ तुम्हें कोई असुविधा है या कोई तुम्हें परेशान करता है? रानी ने कहा, मुझे इस राजमहल का खाना पसंद नहीं है। मैं हमेशा अपने व्यक्तिगत रसोइयों द्वारा बनाया गया भोजन ही खाती हूँ। मेरे लिए खाना बनाने के लिए कुछ विशेष लोग होते हैं। कृपया आप उन विशेष लोगों को यहाँ बुलवाइए, वे ही मेरे लिए भोजन बनाएंगे। राजा विमल सेन ने कहा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे राज्य जाऊंगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे रसोइयों को लेकर आऊंगा। वह शत्रु राज्य के राजमहल में गया और राजा राणा सिंह को बताया, आपकी कन्या ने कुछ विशेष लोगों को बुलाने की इच्छा जताई है। उसे हमारे महल का भोजन पसंद नहीं है और वह उन्हीं लोगों द्वारा बना भोजन खाना चाहती है। क्या आप अपने राज्य के उन विशेष रसोइयों को हमारे महल भेज सकते हैं? राजा राणा सिंह अपनी कन्या के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्होंने कहा, दामाद जी, कृपया इस बात को भूल जाइए। यह आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप बिना किसी को साथ लिए लौट जाएं। लेकिन राजा विमल सेन ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं महाराज, मेरी पत्नी जो चाहती है वह अवश्य होगा। मैं उसकी खुशी के लिए हर कार्य करने को तैयार हूँ। कृपया आप मेरे लिए उन विशेष रसोइयों को भेज दीजिए। राजा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, ले जाइए। राजा विमल सेन उन रसोइयों को लेकर राजमहल पहुंचे। रसोइये के आने के बाद रानी बहुत प्रसन्न हुई। वह हमेशा ही रसोइये के साथ रहने लगी। वह अधिकांश समय रसोई घर में ही बिताती। असल में
रानी और उस खाना बनाने वाले व्यक्ति के बीच पहले से ही प्रेम संबंध थे, लेकिन चूंकि वह रसोइया उम्र में थोड़ा बड़ा था, इसलिए कोई उस पर संदेह नहीं करता था। राजा विमल सेन भी अपनी रानी के प्रति अत्यंत मोहित हो चुके थे, इसलिए उन्हें सब कुछ अच्छा ही लगता था। वे कोई भी कार्य करने से पहले रानी से सलाह लेते थे। एक दिन रसोइये और रानी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। तभी राजा विमल सेन के छोटे भाई कमल सेन ने उन्हें देख लिया। यह देखकर वह चौंक गया। उसने कहा, यह आप दोनों क्या कर रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? आप राजमहल में रहकर इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। ये सुनते ही रानी घबरा गई और अभिनय करने लगी जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। वह जोर जोर से रोने लगी। किसी ने जब रानी को रोते देखा तो जाकर राजा विमल सेन को बता दिया। राजा विमल सेन यह सुनते ही क्रोध में तलवार लेकर रसोई घर में पहुंचे। रानी ने छलपूर्वक कहा, महाराज देखिए, आपके छोटे भाई ने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब मैंने मना किया तो वह बलपूर्वक मेरे पास आने लगा। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो उस रसोइये से पूछिए। रसोइये ने भी रानी के पक्ष में झूठ बोल दिया। यह सुनकर राजा विमल सेन क्रोध से जल उठे और बोले, तुम मेरे भाई होकर इतना नीच कार्य करने का साहस कैसे कर सकते हो, वह भी मेरी रानी के साथ। मैं तुम्हें मृत्युदंड दे सकता हूँ, लेकिन मैंने अपनी माता को वचन दिया था कि तुम्हारी पहली गलती को क्षमा करूंगा। यह तुम्हारी पहली भूल है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब तुम इस राज्य में नहीं रह सकते। तुरंत यहाँ से चले जाओ। कमल सेन ने रोते हुए कहा, भैया आप क्या कर रहे हैं? आप एक स्त्री के कहने पर अपने भाई पर विश्वास नहीं कर रहे। यही बात एक दिन आपके लिए बहुत बड़ा संकट बनकर सामने आएगी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। वह सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसकी भेंट उसी राजा राणा सिंह से हो गई, जिसकी कन्या से उसके भाई का विवाह हुआ था। कमल सेन को जंगल में अकेले घूमते देखकर राजा राणा सिंह बोले, अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम इस जंगल में अकेले पैदल क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे साथ न कोई सैनिक है न कोई घोड़ा। तुम ऐसे अकेले क्या करने आए हो? कहीं तुम शिकार करने तो नहीं आए? क्योंकि तुम्हारे पास कोई तलवार या अस्त्र भी नहीं है। कमल सेन ने उत्तर दिया, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, आपकी कन्या और रसिया के बीच गुप्त प्रेम संबंध था, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैंने यह बात अपने भाई राजा विमल सेन को बताई तो उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया। उन्होंने मुझे दंड देने का आदेश भी दिया, लेकिन अंततः मुझे छोड़ दिया। तभी से मैं यहाँ जंगल में भटक रहा हूँ। राजा राणा सिंह बोले, मुझे पहले से ही अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने तुम्हारे भाई को मना किया था कि वह मेरी कन्या से विवाह न करे। वह लड़की ठीक नहीं है। मैंने उस दिन भी विरोध किया था जिस दिन वह मेरे राज्य में आकर रसिया को ले जाने की बात कर रहा था। मुझे उसी दिन रसिया को मृत्यु दंड दे देना चाहिए था और तुम्हारे भाई का विवाह मेरी कन्या से नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जो होना था वह हो चुका है। अब मेरे राज्य में मेरे अलावा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मेरे राज्य में मेरे पुत्र के समान रहो। आगे चलकर मैं तुम्हें ही राजा घोषित कर दूंगा। यह कहकर राजा राणा सिंह कमल सेन को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही कमल सेन को युवराज घोषित कर दिया गया। इधर रानी बहुत प्रसन्न थी क्योंकि कमल सेन वहां से चला गया था और अब उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। वह प्रतिदिन बुद्ध रसिया के साथ प्रेम में लिप्त रहती थी। राजा विमल सेन राज दरबार में व्यस्त रहते और रानी अपने महल में रसिया के साथ समय बिताती। कुछ समय बीत गया। बुद्ध रसिया को रानी में अब कोई रुचि नहीं रही। वह केवल खाना बनाने के बहाने राजमहल से हीरे मोती आदि लेकर राज्य में स्थित एक वेश्या के घर चला जाता। वह वेश्या भले ही अपने शरीर से व्यवसाय करती थी, लेकिन हृदय से बहुत नेक थी। उसकी परिस्थितियों ने उसे ऐसा जीवन जीने को मजबूर कर दिया था। रानी को इस बात का पता नहीं था कि उसका प्रिय रसोइया उसे धोखा दे रहा है। रानी उस पर बहुत प्रेम करती थी और अत्यधिक विश्वास भी करती थी। एक दिन एक साधु वेशधारी राजदरबार में आया। राजा विमल सेन ने साधु का अत्यंत सत्कार किया। जब साधु के विदा होने का समय आया तो उन्होंने राजा को पास बुलाया और एक सुंदर मनमोहक फल देते हुए कहा, यह कोई साधारण फल नहीं है, यह एक जादुई फल है। इसे खाने से तुम सदा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। इसे अपने पास संभाल कर रखना और ध्यान रहे इसे किसी के सामने मत खाना। यह कहकर साधु अपने कुटीर की ओर चला गया। राज दरबार का कार्य समाप्त हुआ और राजा विमल सेन उस फल को लेकर अपने कक्ष में चले गए। वे उसे खाने के लिए उत्सुक थे। तभी उन्हें अपनी रानी की याद आ गई। राजा ने सोचा, इस जादुई फल को मैं क्यों खाऊं, इसे अपनी रानी को दे दूं। अगर वह इसे खा लेगी तो वह हमेशा युवती बनी रहेगी। उसकी सुंदरता कभी नहीं मुरझाएगी। वह इतनी सुंदर हो जाएगी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। मेरी रानी सदा मेरे साथ रहेगी। राजा अपनी रानी से अंधा प्रेम करता था, इसलिए वह फल लेकर रानी के पास गया। रानी बैठी थी और राजा को देखकर मुस्कुरा दी। राजा ने रानी के पास जाकर कहा, अरे मेरी प्रिय रानी, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम सच में अनमोल हो। लो,
यह जादुई फल खा लो। इसे खाने से तुम हमेशा के लिए सुंदर बनी रहोगी। तुम्हारी सुंदरता कभी नहीं जाएगी। तुम जीवन भर यौवनमयी रहोगी। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई और बोली, मेरे प्रिय राजा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ये कहकर रानी ने राजा को गले लगा लिया। जब राजा अपने कक्ष में चला गया, तब रानी ने सोचा, अगर यह सच में जादुई फल है तो मुझे इसे अपने प्रिय प्रेमी रोसैया को दे देना चाहिए। अगर वह इसे खा लेगा तो वह भी जवान बना रहेगा। हम दोनों लंबे समय तक राज करेंगे। फिर हम इस राजा को मार देंगे और रसिया राजा बन जाएगा। हम दोनों खुशी खुशी यहाँ रहेंगे। ये सोचकर रानी ने फल को नहीं खाया और उसे छुपा कर रख दिया। जब रात हुई तो वह चुपचाप रोसैया के पास गई और बोली, हे मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा फल लेकर आई हूं जिसे खाकर तुम हमेशा जवान रहोगे। तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। हम दोनों सदा सुंदर बने रहेंगे और इस महल में खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। रोसैया यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रानी को गले से लगा लिया। फिर दोनों प्रेम में खो गए। कुछ समय बाद रानी अपने कक्ष में लौट गई। जब रानी चली गई तो रोसैया ने सोचा, क्यों ना यह फल मैं वेश्या को दे दूं। वह पहले से ही बहुत सुंदर है और इसे खाकर और भी सुंदर हो जाएगी। यह सोचकर वह फल लेकर वेश्या के पास गया और बोला, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए एक जादुई फल लाया हूं। इसे खाने से तुम हमेशा युवती बनी रहोगी। तुम्हारी सुंदरता कभी नहीं ढलेगी। वेश्या यह सुनकर चकित रह गई और बोली, क्या सच में यह जादुई फल है? तो ठीक है। रोसैया वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वेश्या ने सोचा, यह फल मेरे किस काम का? अगर मैं इसे खा लूं तो न जाने कितने वर्षों तक मुझे जीवित रहना पड़ेगा और इसी प्रकार नीच कार्य करती रहूंगी। न जाने भगवान ने किस पाप के कारण मुझे यह जीवन दिया है। मैं यह फल खाकर और सजा नहीं भुगतना चाहती। मुझे यह फल राजा को दे देना चाहिए। वह हमारे राज्य के स्वामी हैं। अगर वे जीवित रहेंगे तो प्रजा की भलाई होगी। मुझे यह फल राजा को अवश्य देना चाहिए। यह सुनकर और यह सोचकर वेश्या ने राज दरबार में प्रवेश किया और राजा विमलसेन से कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा जादुई फल लेकर आई हूं जिसे खाकर आप हमेशा जवान बने रहेंगे। इस फल को खाने से आप कभी बूढ़े नहीं होंगे और खुशी खुशी राज्य चलाते रहेंगे। यह कहकर उसने वह फल राजा को दे दिया। राजा ने जब फल देखा तो हैरान रह गए। यह तो वही फल है जो मैंने रानी को दिया था। यह फल वेश्या के पास कैसे पहुंचा? राजा वेश्या से बोले, तुम्हें यह फल किसने दिया? मुझे सच बताओ। वेश्या ने जवाब दिया, मुझे यह फल आपके रसोइये ने दिया है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए और रसोइये को तुरंत बुलवाया। जब रसोइया आया, राजा ने उससे पूछा, यह फल तुम्हें किसने दिया? रसोइया डरते हुए बोला, महाराज, ये फल मुझे रानी ने दिया था। रानी का नाम सुनते ही राजा आगबबूला हो गए। क्या रानी ने तुम्हें यह फल दिया? लेकिन मैंने तो यह फल रानी को दिया था। वह तुम्हें क्यों देगी? राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत जाकर रानी को लेकर आओ। जब रानी दरबार में आई और राजा ने सारी बात सुनी तो वे अवाक रह गए। क्या रानी शुरू से ही मुझे धोखा दे रही थी? गुस्से में राजा बोले, रानी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम किसी और से प्रेम करती थी और मुझे अंधेरे में रखा। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें। हाँ, यह सच है कि मैं विवाह से पहले ही रसोइये से प्रेम करती थी। हम दोनों का प्रेम पहले से था। जिस दिन आपने मुझे जंगल में देखा था और मैंने कहा था कि मैं किसी का इंतजार कर रही हूं, उस दिन मैं उसी रसोइये का इंतजार कर रही थी। हम दोनों जंगल में छिपकर मिलते थे। मैंने उपाय करके उसे राजमहल में रसोइयां बनवा लिया। जब आपके भाई ने हमें प्रेम करते हुए देख लिया तो मैंने झूठ बोलकर उसे महल से बाहर करवा दिया। राजा ने यह सब सुनकर क्रोध में कहा, तो मेरे पीठ पीछे यह सब चल रहा था। सैनिकों, इन दोनों को पकड़ो, रसोइये को कारागार में डाल दो और यदि आवश्यक हो तो दोनों को दंडित करो। मेरे राज्य में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं। इसके बाद राजा ने गंभीर स्वर में कहा, एक रानी होकर तुमने राज्य के हित का ख्याल नहीं रखा, लेकिन एक वेश्या होकर इस स्त्री ने राजा और राज्य दोनों के भले की सोची। इसलिए अब से यही वेश्या मेरी रानी बनेगी। इसके बाद राजा ने उस वेश्या से विवाह कर लिया और उसे महारानी का पद दे दिया। लेकिन अपने भाई के साथ किए अन्याय की पीड़ा राजा को भीतर से कचोटने लगी। उन्होंने दूतों को भेजकर अपने भाई की तलाश करवाई। कुछ समय बाद दूत वापस आए और बोले, महाराज, आपके भाई कमलसेन आपके ससुर के राज्य में हैं। फिर क्या था?
राजा विमल सेन स्वयं वहां गए, अपने भाई कमल सेन से मिले और दोनों भाइयों ने आपसी सुलह की। इसके बाद दोनों भाई अपने अपने राज्यों में प्रेम पूर्वक और शांति से रहने लगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप हमारे दूसरे कहानियां को सुनते रहिए। धन्यवाद।